जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे आरआरबी आधार वेरिफिकेशन क्या है और ये कैसे आपको करना है और आपको ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने फॉर्म भर रखा है आरआरबी के अंदर जितने भी रिसेंटली फॉर्म आए थे उसमें, तो मेरा आधार वेरिफिकेशन हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आपने रिसेंट में जो भी रेलवे के द्वारा फॉर्म निकले हैं, अब वो चाहे कोई सा भी फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे इनमें से कोई भी फॉर्म है, जैसे कि आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, एसआई कांस्टेबल की वो, या फिर आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी या आपने उसमें अप्लाई किया था, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, या फिर एएलपी की वैकेंसी आई थी वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, या फिर जो आपकी जेई की वैकेंसी आई हुई है जो कि 29 अगस्त लास्ट डेट है, ये आपका फॉर्म हो, या इसके अलावा जो अभी रिसेंटली आपके पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, तो अगर आप इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी एक वैकेंसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। रिसेंट में जितने भी ये फॉर्म आए हुए हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई भी है एक एक करके, तो इनमें से अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके लिए चीज़ अनिवार्य है, आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये चेक करेंगे कि आपका आधार वेरिफिकेशन हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। अगर नहीं हो रखा है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो गाइज, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आपने फॉर्म को भरा होगा तो आपने रजिस्ट्रेशन का इस तरह का इंटरफेस देखा होगा। इसमें यहाँ पर एक आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो इसमें अगर आपने अपना आधार नंबर डाला और फिर वेरीफाई यूजिंग आधार किया, तो गाइज आपको यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन देखने को मिला होगा कि आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे जिनका आधार कार्ड नहीं होगा, तो उन्होंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करके कोई अन्य ID देनी होती है। पर अगर गाइज आप यहाँ पर इसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए थे जो मैंने आपको बताया है, तो फिर आपको आपका आधार वेरिफिकेशन करना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपने उस वक्त आधार वेरिफिकेशन न चुन करके कोई अन्य ID का ऑप्शन चुना था, तो आपको यहां पर अब आधार वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यहां पर वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालने के बाद में, तो जैसे ही आप यहाँ पर आधार नंबर डाल करके क्लिक करते तो आपको देखने को मिलता है माई आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि मेरी जानकारी जो आधार कार्ड के अंदर है वही जानकारी 10वीं की मार्कशीट के अंदर है। तो फिर आप यहाँ पर टिक करते हैं और इसके ऊपर टिक करते ही इस तरफ आपकी ये जानकारी आ जाती है। पर अगर आपकी आधार कार्ड के अंदर जानकारी अलग है और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर जानकारी अलग है, तो फिर आप यहाँ पर जो इस तरफ देख पा रहे थे आपकी मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग जानकारी, और इस तरफ होगी डिटेल्स एज पर आधार, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड के अंदर है वो आपको देनी होगी, जिसमें कि आपको पूरा नाम, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर बताना होगा। पर अगर दोनों में सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अलग अलग है तो अलग से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको यहाँ पर भरनी है। फिर यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद में वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। मेरा पहले से ही इसमें आधार वेरिफिकेशन हो रखा है अलग अकाउंट के द्वारा, इसलिए मुझे यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर अगर आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि योर आधार डिटेल इज वेरीफाइड। फिर आप बाकी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। और गाइज, अगर आप पहले से कोई फॉर्म भर चुके हैं, ये तो मैंने उसका बताया जो कि फर्स्ट टाइम फॉर्म को भर रही है, पर अगर आप पहले से अपने किसी फॉर्म को भर चुके हैं तो उसमें आपको कैसे चेक करना है कि आपका आधार वेरीफाई हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है, तो वो जान लीजिए। आपको यहां पर साइन इन के पेज पर आना है और जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर किया था वो यहां पर डालना है, अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहां पर भरना है, ये कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और कोई, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए ये जो अभी पैरामेडिकल की वैकेंसीज चल रही है इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आधार वैलिडेशन नॉट डन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, आपने कोई फॉर्म भरा था, तो फिर गाइज इसका मतलब है कि आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपको आधार वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सेम इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी आप रजिस्ट्रेशन के वक्त देख रहे थे। ये इंटरफेस उनके सामने आएगा जो कि ऑलरेडी कोई फॉर्म भर चुके हैं पर उनका आधार वेरीफाई नहीं होकर के रखा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से देखने को मिलेगी। सेम वे में आपको यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना होगा, और अगर आपके आधार कार्ड की और 10th के सर्टिफिकेट की डिटेल सेम है तो यहाँ पर टिक करना होगा। फिर यहाँ पर टिक और उसके बाद में वेरीफाई आधार इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे गाइज आपकी यहाँ पर डिटेल्स भर करके आप सबमिट
करेंगे तो आप देखेंगे योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड। तो अब आपका जो फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा था तो आप यहाँ पर ये प्रोसेस कर लीजिएगा। अगर आपका पहले से ही आधार वेरीफाइड है तो फिर आप निश्चिंत रहिए और टेंशन फ्री होकर के जो आपका फॉर्म का तैयारी है वो करते रहिए। सो गाइज मैंने पूरी जानकारी आपको एक्सप्लेन कर दी है। कोई सवाल डाउट आपको रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।